Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am back with another important lecture which is about the crime statistics. So students ये lecture काफ़ी important है criminology के students के लिए, law students के लिए और हर एक उस student के लिए जो कि relate करता है directly and indirectly with the field of crime and criminals and with the field of criminal justice system, law, etc. So especially those who are practitioners and who are performing in the law enforcement agencies as well as in the criminal justice system, तो उनके लिए भी ये लेक्चर जो है क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो इस लेक्चर को समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहे और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बारे में और इसके बहुत से एरियाज के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या चीज़ है. उसके बाद पढ़ेंगे क्राइम स्टैटिस्टिक्स, फिर पढ़ेंगे मेथड्स एंड सोर्स ऑफ कलेक्टिंग क्राइम डेटा. ये मतलब क्रिमिनल डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, व्हाट आर दो सोर्सेज एंड मेथड्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट अ क्राइम डेटा. फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स के. क्राइम स्टैटिस्टिक्स को हमने कौन से कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया है, कौन कौन से एंगल से और कौन कौन से एस्पेक्ट से हम क्राइम को देखते हैं और उसके बारे में फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. यूजर्स ऑफ क्राइम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, क्राइम मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह क्राइम स्टैटिस्टिक्स को रिलायबल सोर्स बनाएंगे और किस तरह उसको ऑथेंटिक डेटा बनाएंगे. सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And last but not the least, we will also study about the purpose and importance of crime statistics in our society as well as in the field of criminology and criminal justice system में कि crime statistics की क्या importance है. So these are the outlines of today's lecture जो कि हम पढ़ेंगे. So let's start about the crime statistics. तो पहले हम पढ़ते हैं कि what is statistics के basically statistics है क्या. So statistics is a branch of mathematics dealing with collection of data, representation of data, analysis of data and interpretation of data. So that is very absolute and simple definition of statistics and that is very important as well. So statistics में हम पढ़ते हैं जो कि mathematics का branch है. So statistics is a process which is about the collection of data. So collection of data से मुराद यहाँ पर है collection of raw information, वो इंफॉर्मेशन जो कि अनप्रोसेस्ड होती है, जो कि नीट एंड क्लीन नहीं होती. नीट एंड क्लीन से यहाँ पर मुराद है जो कि अनप्रोसेस्ड होती है, जिसकी कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हुई होती. सो दैट इज रॉ इंफॉर्मेशन, सो दैट इज डेटा. सो डेटा कलेक्शन जो कि रॉ फॉर्म में होती है, वो मालूमात जो कि जिसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हुई होती, जिसको एग्जामिन नहीं किया हुआ होता, जिसकी एनालिसिस नहीं की हुई होती. सो दिस इज डेटा. सो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स टू कलेक्ट द रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, लोगों से जो डेटा लिया जाता है, सो दैट इज डेटा, दैट इज रॉ इंफॉर्मेशन. सो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा. उसके बाद स्टेप वाइज आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो स्टेप वाइज इसलिए आते हैं, इससे आपको इस डेफिनेशन का सही तरह से समझ आ जाएगा. जो रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है बाय रिसर्चर in the field of research or in the field of statistics, so फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया जाता है. सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और चार्ट्स उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उस रिसर्चर के लिए आसानी हो उसको समझने में और उसको एनालाइज करने में. सो उस रॉ इंफॉर्मेशन को फिर टेबुलेशंस वगैरह में और चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. और फिर थर्ड स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा. और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, जो रॉ इंफॉर्मेशन थी, जो रॉ मटेरियल था, जो कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म में था, जिसको एग्जामिन नहीं किया गया था, उसकी एग्जामिनेशन की जाती है. सो एनालिसिस ऑफ डेटा में फिर रिसर्चर ये पता लगाता है कि मतलब मैक्सिमम वैल्यूज मेरे साथ कितनी आई है, मिनिमम वैल्यूज मेरे साथ कितनी आई है, कितना परसेंटेज है, जिसके बारे में उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है. सो स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें पढ़ी जाती है. दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, representation of data in the form of tables and charts, and then analysis of data to know about what are the maximum values, what are the minimum values, what are the ratio, what is the percentage. और फिर last but not the least interpretation of data, उसको further और भी discuss और elaborate किया जाता है और through discussion उसको मज़ीद clear किया जाता है. So that is basically statistics. So it's a form of mathematics which deals with the collection of data.
So the collection of data means deals with the collection of information which might be in the form of numbers, which might be in the form of characters, which might be in the form of views of the people. Then it gets represented in the form of tables, charts, graphs, और फिर उसको analyze किया जाता है to know about the different values, and then finally it get interpreted. So this is about the statistics. अब पढ़ते हैं व्हाट इज क्राइम स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड चार्ट, और फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात की, तो उस डेटा की जगह आप क्राइम डेटा डाल दें, मतलब वो डेटा अगर क्राइम के बारे में हो then that is called crime statistics. मतलब जब एक रिसर्चर डेटा कलेक्ट करे और वो क्राइम के बारे में हो, वो क्रिमिनल डेटा हो, मतलब कि कितने क्राइम हुए हैं एक इलाके में या एक सिटी में या कंट्री में, उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड चार्ट, उसकी फिर एग्जामिनेशन हो, उसकी एनालिसिस हो, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हो उस डेटा की जो कि क्राइम के मुतालिक है, क्राइम रिपोर्ट्स के मुतालिक है, क्रिमिनल बिहेवियर के मुतालिक है, तो वो फिर क्राइम स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। सो क्राइम स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द कलेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेटा ऑन क्राइम टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द क्राइम इन सोसाइटीज। तो वही बात है कि ये कलेक्शन एंड कैलकुलेशन है कौन से डेटा की, उस डेटा की जो कि क्राइम पे हो, कि उससे फिर माशरे को, सोसाइटी को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्टैटिस्टिकल डेटा मींस अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल डेटा, द डेटा इन नंबर्स, द डेटा इन परसेंटेज प्रोवाइड की जाए टू डिफरेंट डिपार्टमेंट अबाउट द क्राइम, कि एक माशरे में, एक इलाके में कितने क्राइम्स हुए हैं, कितने परसेंटेज के साथ हुए हैं, कौन कौन से क्राइम हुए हैं, क्राइम की रेशो कितनी थी पास्ट में, मतलब 3-4 साल पहले कितनी रेशो थी, अब कितनी रेशो है। सो दैट इज अबाउट द क्राइम स्टैटिस्टिक्स। अब पढ़ते हैं sources of collecting of crime data या methods of collecting of crime data, which is also very important, के मतलब क्रिमिनल डेटा कहाँ से लिया जाता है और कौन से वो जराए है, सोर्सेज है, मेथड्स है जिनके साथ ये डेटा होती है और जिनसे फिर रिसर्च के जरिए कलेक्ट भी किया जाता है। सो द फर्स्ट वन इज ऑफिशियल यूनिफॉर्म डेटा फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एंड या दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ कलेक्टिंग क्राइम डेटा, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही वही इदारे होते हैं जिनके पास क्रिमिनल डेटा होती है और जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं टू नो अबाउट अ क्राइम, टू नो अबाउट अ क्रिमिनल रिपोर्ट। और द बेसिक एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू इज अबाउट द पुलिस, के जब क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले विक्टिम पार्टी आती है और FIR रजिस्टर करवाने के लिए। सो फिर उन्हीं पुलिस और पुलिस स्टेशन में फिर वो रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह जो प्रोविंशियल लेवल पे है, मतलब लोकल लेवल और फेडरल लेवल, मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि प्रोविंशियल लेवल पे काम करती है और जो कि फेडरल लेवल पे काम करती है, उनके पास क्रिमिनल डेटा होता है, क्योंकि दे आर अ काइंड ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हु कम इन अ कॉन्टेक्ट विद अ क्राइम, हु कम इन अ कॉन्टेक्ट विद अ क्रिमिनल्स। तो इनके पास ये सारा रिकॉर्ड आता है, ये अपने साथ अपने रिकॉर्ड में क्राइम के बारे में लिखते हैं, और ईयरली, एनुअली और मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है कि फिर क्राइम स्टैटिस्टिक्स और क्राइम रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है, जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो कि हम एंड में इसके इंपॉर्टेंस में फिर पढ़ेंगे भी। सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग क्राइम डेटा आर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो कि लोकल लेवल पे होते हैं और फेडरल लेवल पे होते हैं। इसके बाद है विक्टिमाइजेशन सर्वे। सो इट इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग क्राइम डेटा. Data is collected from a national survey of victims. It includes usually crimes not reported to the police, uses careful sampling techniques, and it's a yearly survey. So ये yearly survey होता है, but it depends upon situation. But usually it is a yearly survey. So जो victims होते हैं माशरे में, और इसकी एक ख़ास बात और strength जो है वो ये है कि victimization survey अक्सर मतलब उन victims से लिया जाता है जो usually, not in every case, but इन अ यूजुअल वे ये वो विक्टिम होते हैं जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया हुआ होता। तो मतलब विक्टिमाइजेशन सर्वे में फिर वो क्रिमिनल डेटा भी आ जाता है कि वो विक्टिम भी आ जाते हैं जो क्राइम के विक्टिम बने हुए होते हैं जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं किया होता। सो ऑब्वियसली फिर वो रिपोर्ट पुलिस के साथ नहीं होती और उनका डेटा भी आ जाता है थ्रू विक्टिमाइजेशन सर्वे। सो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग क्राइम डेटा। और सेल्फ सपोर्ट सर्वे, जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई स्टूडेंट करता है या कोई डिपार्टमेंट रिसर्च पर्पस के लिए क्रिमिनल डेटा की कलेक्शन के लिए करता है। सो दैट इज सेल्फ सपोर्ट सर्वे।
Data is collected from surveys of students, strengths of self-support survey are there that they include non-reported crimes, substance abuse and offenders and victims' personal information. मतलब इसमें वही बात दोबारा है कि जो non-reported crimes होते हैं, sometimes petty offenses as well, तो वो भी सामने आ जाते हैं. substance abuse के बारे में, drug addiction के बारे में, ये चीज़ें भी सामने आ जाती है. और स्पेशली जो victim और offender के personal information और biodata वगैरह होता है, तो ये चीज़ें भी सामने आ जाती हैं. So these are the sources of collecting criminal data, which is لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ لوکل اور فیڈرل لیول پہ کام کرتی ہے. سو یہ ایک اوتھینٹک سورس ہے کرائم ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے. وکٹمائزیشن سرویز اندر سورس اینڈ سیلف سپورٹ سرویز دا اندر سورس آف کلیکٹنگ کرمنل ڈیٹا. اس کے بعد دوسری ایریا جو ہے کرائم اسٹیٹسٹکس کے بارے میں وہ ہے کمپوننٹس آف کرائم اسٹیٹسٹکس. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ جب بھی ایک ریسرچر ریسرچ کرتا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے اور بعد میں پھر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, اس کی انالیسس کرتا ہے ٹیبولیشن وغیرہ میں, سو آبویسلی کرائم کوئی ایک خاص اسپیسیفک چیز نہیں ہے کہ بس یہ کرائم ہے اور سارے کرائم ایک جیسے ہے. نو, کرائم ہیز ڈفرنٹ ڈائمینشنس اینڈ ڈائنامکس اینڈ ڈفرنٹ کیٹیگریز. اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں اور پھر اس کو کیٹیگرائز کر کے ہر ایک گروپ کے اپنا ڈیٹا ہوتا ہے, اپنی کرائم اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل مرڈر کی پرسنٹیج ریشو اتنی ہے اس سال میں, رابری ہے, ڈیکائٹی ہے, اس کی پرسنٹیج ریشو اس طرح ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے کرائم ہے لائک ریپ ہو گیا, اسالٹ ہو گیا, ہراسمنٹ ہو گیا, سائبر کرائم, وائٹ کالر کرائم. سو دیز آر دا کیٹیگریز آف کرائم. سو اس طرح کرائم اسٹیٹسٹکس کے کمپوننٹس بھی ہے. اگر آپ لوگ ڈفرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ویب سائٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور انہوں نے جو اسٹیٹسٹکس وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح کے کرائم اسٹیٹسٹکس کیٹیگرائز کر کے دیے گئے ہیں. تو اگر یہ پکچر آپ لوگ دیکھ لیں اس میں صاف دیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو کیٹیگرائز کر کے دیا ہوا ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ کمپوننٹس. سو ایک وائلنٹ اور نان وائلنٹ کمپوننٹس ہے اور اس کے علاوہ میں اور کمپوننٹس کے بارے میں بھی کہوں گا. سو دیز آر دا براڈر کیٹیگریز آف کرائم اسٹیٹسٹکس کے کرائم کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے وائلنٹ اور نان وائلنٹ میں. وائلنٹ سے مراد وہ کرائمز جو کہ انٹرپرسنل کرائمز ہوتے ہیں, کرائم اگینسٹ پرسن ہوتے ہیں, کرائم اگینسٹ پرسنز باڈی اینڈ دیئر ریپوٹیشن ہوتے ہیں. سو وہ وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں, جس طرح وائلنٹ ورڈ سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا. سو اٹ انوالو ہارم ٹو another person, generally done intentionally like murder, rape, assault, etc. Or non-violent deals with those crime which are related with the money, which are related with the fraud, with the property. سو وہ نان وائلنٹ کرائمس ہوتے ہیں. سو یہ کمپوننٹس جو ہے یہ کیٹیگرائزیشن کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے لیے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس کا بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا وہ ریکارڈ لوگوں کے سامنے آئے, پرفارمنس ایویلویشن کے لیے سامنے آئے, تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ کرائم تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس اسٹیٹسٹکس کے پتہ چل جاتا ہے کہ وائلنٹ کرائمس کتنے ہوئے ہیں, نان وائلنٹ کتنے ہوئے ہیں, مرڈر کتنا ہے, ریپ, اسالٹ, پراپرٹی کرائم, فراڈ, ہیٹ کرائمز, مطلب اس کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے. سو یہ دو کیٹیگریز ہے وائلنٹ اور نان وائلنٹ کرائم کی. اس کے بعد کچھ اور کمپوننٹس بھی ہے جو کہ اکراس دا گلوب یہ کمپوننٹ ہے کرائم اسٹیٹسٹکس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹیررزم اوفینسز ہے, اٹس کوائٹ اپیرنٹ ٹوورڈز ایوری ون کے جس طرح ٹیررزم ایک گلوبل فینامنا بن چکی ہے. اینڈ اٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان دی مینڈیٹ آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ ایز ویل, اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ٹیررزم اوفینسز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. سو یہ بھی کرائم اسٹیٹسٹکس اٹ کمز ایون ان دا ہینس اوفینس ایز ویل ایز the name terrorism has been given to it. So اس کی جو crime statistics میں پھر اس کا ڈیٹا سامنے آتا ہے. So these are the components کے اس categorization کے بیس پہ پھر وہ ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ these are the crime اور یہ اتنے ریشو کے ساتھ پرسنٹیج کے ساتھ ہوا ہے. So terrorism offenses, crime against person, crime against property, traffic crimes, local and special law violation اور مسلینیس میں پھر وہ کرائمز آتے ہیں جو کہ پبلک ڈس آرڈر وغیرہ ہو گیا, یا اس کے علاوہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہو گیا, یا پبلک مس کنڈکٹ ود دا لا انفورسمنٹ پریکٹیشنر. سو اٹ کمز ان مسلینیس اوفینسز. یو کین سی کلیئرلی فرام دا پکچر. اب پڑھتے ہیں یوزرز آف کرائم ڈیٹا کہ what kind of departments and what kind of people are using the crime data basically. The users of crime data include law enforcement agencies, again وہی بات ہے local or provincial government agencies especially,
ये लोग ये क्राइम डेटा और क्राइम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में मैं फिर इम्पोर्टेंस पे आऊँगा, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है क्राइम स्टैटिस्टिक्स का इन द आवर सोसाइटी एज वेल एज टू द डिपार्टमेंट हु आर वर्किंग ऑन क्राइम। सो यहाँ पर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्राइम स्टैटिस्टिक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर ये कोई रिसोर्स एलोकेट करें, ये अगर कोई परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करें कि कहाँ पर काम करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, कहाँ पर बजट एलोकेट करें, मतलब कौन सा क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उसकी रोकथाम के लिए हम काम करें, कौन से क्रिमिनल है कि उनको जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है कि हम उनके डिटरेंस पे काम करें और ताकि और माशरे में ताकि माशरे को क्रिमिनल से महफूज बचाया जा सके या जस्टिस को रिस्टोर किया जा सके, या इस किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो कि पास्ट में कम थे अब ज़्यादा हो गए हैं और क्यों ज़्यादा हो गए हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस एंड व्हाट टू डू। मतलब वहाँ पर जो हमारी पुलिस फोर्स है उन पे काम किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि उस चीज़ को रोका जा सके। सो अगर ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं तो फिर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस पर काम करती है। फॉर एग्जांपल एक एरिया में मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स में सामने आ गया कि येस इन दिस पर्टिकुलर एरिया इस लास्ट 1 महीने में या 2 महीनों में या 1 साल में इवन मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती है, रिसोर्स को वहाँ पर एलोकेट करती है। फॉर एग्जांपल कि वो वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे CCTV कैमरेज लगाए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को ज़्यादा करे, वहाँ पर जो ऑपरेशनल पुलिस है वहाँ पर बिल्कुल उनको स्पेसिफिक कर दें कि दिस इज़ योर रूट एंड यू हैव टू ऑपरेट ऑन दिस रूट स्पेसिफिकली। तो मतलब इस तरह फिर वो वहाँ पर काम करते हैं ताकि उस क्राइम को रोका जाए। सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर यूजिंग क्राइम डेटा। और इसके अलावा कुछ और ये है कि क्राइम डेटा आर आल्सो अ क्रिटिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्राम एंड पॉलिसी एवेल्युएशन बाय रिसर्चर्स इन गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ ही जो गवर्नमेंट है, एकेडेमिया है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन सेक्टर है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक एंड अदर प्राइवेट सेक्टर्स जो कि NGOs वगैरह है या और कोई ग्रुप्स है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स को पॉलिसी एवेल्युएशन के लिए टू ब्रिंग अ पॉलिसी इनटू ऑर्डर मेकिंग। क्योंकि पॉलिसी किस तरह बनेगी, क्योंकि जब आप क्राइम को रोकने के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं सो यू हैव टू डू एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड। कि आप पॉलिसी बनाते हैं किसी क्राइम को रोकने के लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स कि मतलब कौन से क्राइम हुए हैं रिसेंट पास्ट में। अब अगर एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल किसी इलाके में रॉबरी की रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल ना होने की बराबर है, तो ऑब्वियसली पॉलिसी में या कोई लॉ जो बनती है या कोई रिसोर्स एलोकेशन होती है सो वो रॉबरी पे फिर काम ही नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली काम फिर उस एरिया में किया जाएगा जो क्राइम स्टैटिस्टिक्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मर्डर ज़्यादा हो या हरासमेंट ज़्यादा हो, असॉल्ट ज़्यादा हो, एक्सटॉर्शन ज़्यादा हो। अगर जो ज़्यादा हो, जो क्राइम ज़्यादा हो रहा होता है तो फिर पॉलिसी मेकिंग जब होती है सो उस पे काम किया जाता है जो कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड की हेल्प से वो चीज़ सामने आती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So it is also used by the advocates of particular issues and by the public as well as by the student as well for the research purposes. So obviously जो हमारे advocates है they are also using the criminal data for different kind of issues जो कि वो करते हैं, जो कि prosecution करते हैं, justice system की field में काफ़ी कारआमद होते हैं। इसके अलावा जो public है, student है, वो अपने research purpose के लिए criminal data का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। So they are the users of crime data. Or especially those students who are the students of criminology, criminal justice system, who are the students of law, उन students के लिए statistical data of crime काफ़ी important है। Sometimes तो वो खुद crime की data collection करते हैं in order to grab a primary data about a crime. So it is very important. So now let's study about the crime measures. So total crime, so that is quite open thing. Total crime यही जाता है ईयरली ख़ास तौर पे
کہ ایک سال میں کتنے کرائم رپورٹ ہوئے ہیں ٹو دا پولیس, ٹو لا انفورسمنٹ ایجنسی اسپیشلی. سو کیونکہ دے آر دا موسٹ اوتھینٹک سورس جو ان کے پاس کرائم کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ پھر وہ ڈیٹا ریکارڈ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. سو ان ساروں کا ایگریگیٹ نکال دیا جاتا ہے ایک سال میں. سو دیٹ از اباؤٹ دا ٹوٹل کرائم, کتنا کرائم رپورٹ ہوا ہے. کرائم ریٹ ہے occurrence of crime per 1 lakh population in a given year. So crime rate usually crime per 1 lakh population in a given year نکال دیا جاتا ہے, مطلب the sample size usually taken 1 lakh of population کہ اس میں کتنا crime ہوا ہے. اور recidivism rate کیا ہے؟ recidivism is very important term in the field of criminology. recidivism کا مطلب ہے کہ مطلب ایک criminal جب convict ہو جاتا ہے, prison میں چلا جاتا ہے, incarcerate ہو جاتا ہے, مطلب جب اسی سزا مل جاتی ہے تو مطلب the tendency to commit a crime again, that is called basically recidivism, کہ وہ دوبارہ جیل سے نکل کر دوبارہ کرائم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سو دیٹ از recidivism rate. سو recidivism rate کس طرح نکالا جاتا ہے؟ سو percentage of former prisoners who are re-arrested for a similar offense, کہ جو former prisoner ہے مطلب جو ایک مرتبہ سزا کھا چکے ہیں یا ایک سے زیادہ مرتبہ ایون سزا کھا چکے ہیں, سو ہیبیچول ہے, اور وہ دوبارہ جب ری اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک الگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آتا ہے کہ دس از دا ریسیڈیوزم ریٹ, کہ انہوں نے کرائم دوبارہ کیا ہوا ہے, دے ہیو ری اوفینڈیڈ اینڈ دے آر اگین ری اریسٹڈ بائی دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز فار ڈفرنٹ کائنڈ آف اوفینس اور فار اے سیملر اوفینس. سو وہ ریسیڈیوزم ریٹ میں آتا ہے. اور اب پڑھتے ہیں ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی آف کرائم اسٹیٹسٹکس. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو کرائم اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آتے ہیں سو دے آر ویری امپورٹنٹ فار پرفارمنس ایویلویشن, فار پالیسی ایویلویشن, for resource allocation and for other research purposes as well, and to make some policies and to make law, to do amendment in the laws. So crime statistics plays a crucial role. تو جتنا امپورٹنٹ رول کرائم اسٹیٹسٹکس کا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کرائم اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں اٹ شوڈ بی ریلائبل اینڈ اوتھینٹک, کہ وہ ریلائبل بھی ہو, کیونکہ اٹ پلیز اے کروشل رول. So following are the areas which plays a crucial role in the validity and reliability of crime statistics. So the first one is standardization among the police departments on crime definitions and reporting procedures. That is very important even, کہ مطلب جو police department ہے there should be standardization on crime definition, مطلب جو crime ہے so it should be standard in every police department. If I give you an example of my own country, so policing is a provincial subject, اور ہر ایک province کی اپنی police department ہے. سو جو crime definition ہے ان کا so it should be standard. ہر ایک crime definition کا مطلب it should be a uniform definition on crime, اور ہر جو police department data لیتی ہے about a crime تو ان کی کیٹیگری سیم ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کرائم کو ایک کیٹیگری میں ڈال دے, دوسری پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دے, کیونکہ پھر یہاں پر کرائم کی جو اسٹیٹسٹکس ہے جو اکراس دا کنٹری کلیکٹ کی جاتی ہے اور سامنے آتی ہے آن فیڈرل لیول پورے ملک کی, تو وہاں پر پھر اس کی ریلائبلٹی متاثر ہوتی ہے کہ اگر کرائم کے ڈیفینیشن میں کوئی کنٹروورسی ہو, کوئی ایمبیگوٹی ہو, کنفیوژن ہو, سو اٹ شوڈ بی اے اسٹینڈرڈ ون, تاکہ ہر ایک پروونس کے جو ہر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے سارے کرمنل ڈیٹا اور کرائم رپورٹ یونیفارم ہو اور ہر ایک کمپوننٹ میں اس کو کیٹیگرائز کیا جائے. سو اگر اس طرح ہو تو پھر یہ کافی اسپیسیفک ہوگا کرائم اسٹیٹسٹکس اور اٹ شوڈ بی ریلائبل ایز ویل, کوئی ایشو مسئلہ نہیں ہوگا کرائم اسٹیٹسٹکس میں. اس کے بعد ہے مینجمنٹ آف اسٹیٹسٹکس. سو یا دیر مسٹ بی اے ریسرچ ونگ اور اسٹیٹسٹیکل ریسرچ ونگ ان ایوری پولیس ڈپارٹمنٹ جو کہ اچھی طریقے سے ان اسٹیٹسٹکس کو مینیج کر سکے, اینڈ دیر شوڈ بی این ایکسپرٹ آف اسٹیٹسٹکس اینڈ ایکسپرٹ آف ریسرچ. اور اگر یہ لوگ پھر کرمنل ریکارڈ اٹھا کے کرائم اسٹیٹسٹکس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سو کرائم ڈیٹا مسٹ بی اے ریلائبل ون ہیئر ایز ویل. پولیس کرپشن کی آ رہا ہے, سو یہاں پر پولیس کرپشن سے مراد یہ ہے کہ اف پولیس آر پروفیشنل اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ کرپشن, اور جو کیسز بھی سامنے آتے ہیں پولیس کی طرف اگر وہ ان کو لیتے ہیں اور اپنے ریکارڈ میں ڈالتے ہیں, مطلب FIR رجسٹر کرواتے ہیں اور پھر اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں, سو پھر تو کرائم اسٹیٹسٹکس ریلائبل ہوں گے. لیکن فار ایگزامپل کہ اگر پولیس کرپشن کرتی ہے, برائب لیتی ہے اور وہ ہر ایک کیس کو نہیں لیتی, اور وہ جو کرائم ہوتے ہیں جینوئن کرائم ان سوسائٹی لیکن ڈیو ٹو سم پریشر اینڈ سم فورس وہ اس کرائم کو نہیں لیتی اور نہ ہی وہ FIR وغیرہ
रजिस्टर करते हैं तो फिर उस क्राइम का पता नहीं चलता, तो ऑब्वियसली फिर वो क्राइम अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी वो नहीं डालेंगे. इफ पुलिस आर करप्ट एंड दे आर नॉट taking the cases, so it will affect the reliability of crime statistics. So if police are not corrupt and they are professional and taking each and every case, so then the crime statistics must be reliable one. Victims motivation to report, ये बात भी है कि बाज़ माशरे में sometimes जो sensitive crime होते हैं, especially related to female या harassment हो गया, cyber harassment हो गया, so इस तरह के crimes female specially report नहीं करते to the police for the sake of their own honor and respect. So अगर उनको मोटिवेट किया जाए victim को to report each and every crime and go towards the police, so it will also play a crucial role in order to have a reliable crime statistics. क्योंकि बहुत से crime इस तरह होते हैं जो कि हो जाते हैं लेकिन victim report नहीं करते, जो कि दब जाते हैं और वो official data में वो statistics सामने फिर नहीं आते हैं. So अगर victims में motivation आए from their family as well as from the law enforcement agencies, that if anything, any kind of abnormality happens with you people, so report it. इसके अलावा data taken from law enforcement agencies. So yes, whenever data is coming from the law enforcement agencies, so law enforcement agencies is itself an authentic source. Prominent researchers, that is very important, because if there are prominent researchers in the police department and in those departments which are made for the research and which are made for the statistics, तो अगर ये लोग professional होंगे, prominent होंगे और इनकी researches की एक standard हो और एक मयार हो, quality हो, so then the crime statistics must be authentic and reliable. And the sampling size, yeah, and that is also a very crucial role. For example, अगर criminal report के अलावा जो victimization survey होती है या जो student survey करते हैं या और different kind of private organization इस researches करती है, so अगर sample size अच्छा हो, अच्छा in a sense के मतलब obviously crime is a really broader term and it has different dynamics and categories and crime is happening across the country. So अगर sample size authentic हो, authentic से मुराद अगर मतलब according to population कि हर किस्म की population जो हो sample frame में आए और sampling size भी थोड़ी ज़्यादा हो, each and every segment of crime उस sampling में हो, so obviously अगर sample size authentic होगा, research अच्छी तरीके से होगा, तो फिर crime statistics भी authentic and reliable ही होंगे. Last but not the least, let's study about the importance of crime statistics or the purpose of crime statistics. Crime statistics are having a crucial and important role in our society and to the law enforcement agencies in order to control the crime as well. So the first importance of crime statistics is predictive policing. So predictive policing का मतलब है to predict, that police department is predicting something on the basis of criminal statistics. क्योंकि it is giving help to the police department के statistics को देखकर scrutiny करे और predict करे कि in the future what will happen. So or if they are having a strong ability of predicting because of a crime statistics, so इससे भी फिर crime रोके जा सकेंगे, जो potential criminal है, potential criminal activities होगी, so with the help of these crime statistics police उस पे proactive reaction देगी और फिर वो crime को commit करने से रोका जा सकता है. So when police are using the crime statistics and they are doing analysis of the crime statistics, so then they can predict the potential criminal activity and can identify it as well and can stop it as well. इसके अलावा बजट फॉर्मेशन, सो बजट फॉर्मेशन में भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है, सो ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी बजट रखा होता है एंड टू एवरी डिपार्टमेंट एज वेल. सो बजट फॉर्मेशन में भी जब क्राइम स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं तो उस अकॉर्डिंगली फिर जिस एरियाज में काम करना होता है, फॉर एग्जांपल कि देयर इज लैक ऑफ अ स्पेसिफिक paramilitary force in a country, तो according to the different scenario and according to the, for example कि एक province में heinous activities बहुत ज़्यादा होती है या इस तरह की एरिया है जहाँ पर DNA लैब की कमी है, for example रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एक सोसाइटी में and there is lack of DNA lab,
सो ये चीज़ें जब क्राइम स्टेटिस्टिक्स में आती है सो फिर गवर्नमेंट इस बात पे काम करती है कि रेप केसेस हो गई या इसके अलावा और सेक्सुअल हेरासमेंट वगैरह हो गया, ये आ रहा है बट वी आर हैविंग लैक ऑफ डीएनए लैब, तो फिर बजट फॉर्मेशन में डीएनए लैब या और फोरेंसिक लैब वगैरह के लिए फिर बजट एलोकेट किया जाता है ताकि क्राइम की प्रिवेंशन हो सके। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन हमने पहले भी पढ़ा, सो इस पे भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प मिलती है। रिसर्च पर्पसेस आर अनदर important area that those who are students or those departments who want to conduct research on the crime and on the criminal behavior, या वो इस तरह की रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं कि पास्ट में क्राइम कितना था, करंट सिनेरियो में क्राइम कितना है, मतलब व्हाट इज द रेशियो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अगर उन्होंने करना होता है। सो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, रिफॉर्म्स इन द लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, या दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में जो रिफॉर्म लाते हैं, सो ऑब्वियसली क्राइम स्टैटिस्टिक्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दैट। जो रिसेंटली अगर मैं आप लोगों को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की मिसाल दूँ, इन रिसेंट पास्ट बहुत से रिफॉर्म्स आए, बहुत से पुलिस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस स्कूल ऑफ टैक्टिक्स, इसके अलावा पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, रैपिड रिस्पांस फोर्स, एलीट फोर्स। सो दीज आर द रिफॉर्म्स, और ये आते हैं आफ्टर क्लियर स्क्रूटनी और एग्जामिनेशन के बाद कि मतलब व्हाट वी आर लैकिंग इन आर पुलिस फोर्स, और वो क्राइम स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है कि किस किस्म के क्राइम हो रहे हैं हमारे प्रोविंस में, किस किस्म के इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। बिकॉज वी आर हैविंग अ लैक ऑफ प्रोफेशनल फोर्स, वी आर इन लैक ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर प्रोफेशनल force to tackle and to counter these kind of criminal and heinous activities। तो इसके लिए फिर रिफॉर्म्स आते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में एज वेल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज, सो इसमें भी काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने पहले भी कहा कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से परफॉर्मेंस भी एवेल्युएट होती है कि लास्ट ईयर क्राइम की रेशो कितनी थी और अब क्राइम की रेशो कितनी है, डिक्लाइन आया है कि नहीं, इंक्रीजमेंट हुई है। ऑब्वियसली अगर डिक्लाइन आया होगा सो या इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस इन ऑर्डर टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। और पॉलिसी मेकिंग में भी क्राइम स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। So that was about the crime statistics. It's very important lecture. So I hope आप लोगों को इस lecture की समझ आ गई होगी. If you people are having any questions, so you can ask me questions in the below comment section as well. And if you people didn't subscribe my channel yet, so do subscribe my channel and press the bell icon as well in order to get notifications for the upcoming lecture. So thank you very much and God bless you.